नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका स्वागत है। आज हमारे ऑफिस में और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई हैं भोपाल की पहली नागरिक। हमारे साथ हैं महापौर मालती राय जी। पेशे से टीचर रही हैं, लेकिन इस वक्त महापौर जैसे एक गरिमामय पद पे हैं। एक बार की पार्षद भी रही हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव है, बीजेपी से जुड़ी रही हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। चलिए आज हम उनसे बातचीत करेंगे। मालती राय जी, सबसे पहले तो आपका स्वदेश न्यूज चैनल में और हमारे कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, इतनी गर्मी है जी, फिर भी आप आई हैं, समय हमारे लिए आपने निकाला है अपने व्यस्त शेड्यूल से और आप आई हैं हमारे ऑफिस में। जी, गर्मी को लेकर, पानी की समस्या को लेकर, क्योंकि ये सबके अभी मन में यही है। बिल्कुल। क्या कर रही है नगर निगम? अनिश्चित ही गर्मी है। जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया कि इतनी गर्मी है और उसके बाद में आई हूँ। हम जनप्रतिनिधियों के लिए तो गर्मी, बारिश, सर्दी सब एक समान रहती है। जब हमने संकल्प लिया है कि जनता की सेवा करना है, तो हम गर्मी, सर्दी, बारिश देखकर यदि बंद कमरे में या ऑफिस में बैठ जाएंगे तो जनता की सेवा कैसे करेंगे। फिर पानी की आपने चिंता जताई है। निश्चित ही वैसे अभी प्रेजेंट टाइम में तो आदर्श आचार संहिता चल रही है, लेकिन उसके बाद भी भोपाल में पूरी तरह जनता को पानी मिल सके, उनको कोई समस्या ना हो, इसके लिए प्रयासरत हूँ और काम भी कर रही हूँ। और जहाँ यदि कोई समस्या आती है, जनता का जैसे ही फोन आता है तत्काल उनका निराकरण आप करती हैं। निराकरण तत्काल। एक बहुत अच्छी अभी सुविधा आपने शुरू करी है, महापौर हेल्पलाइन शुरू किया है जी। उससे कितना जो है फायदा, या उससे कितना आप जो नागरिकों की समस्या है उसको सॉल्व कर पाई है? मैं जब चुनाव लड़ रही थी तो चुनाव लड़ते हुए मुझे ध्यान आया कि भोपाल को छोटी छोटी समस्याओं को लेकर और नगर निगम ऑफिस तक आना पड़ता था, क्योंकि मैं पार्षद भी रह चुकी हूँ, जोन अध्यक्ष भी रह चुकी हूँ। तो उस कार्यकाल में मैंने देखा था, किसी का नल का प्रेशर यदि कम आ रहा है तो उसे वार्ड कार्यालय तक जाना पड़ता था या जोन कार्यालय तक जाना पड़ता था। किसी का छोटा सा यदि सीवेज का ब्लॉकेज है तो उसे बहुत छोटी समस्या को लेकर और नगर निगम ऑफिस तक जाना पड़ता था। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए मैंने विचार किया था कि भोपाल की जनता यदि मौका देगी तो निश्चित ही भोपाल की जनता को छोटी समस्याओं के लिए नगर निगम के ऑफिस तक नहीं आना पड़े, ऐसी योजना बनाऊंगी। और मैंने योजना बनाई। 2023 1 जनवरी को मैंने महापौर हेल्पलाइन चालू की। और महापौर हेल्पलाइन सिर्फ चालू नहीं की, उसका तय किया कि हर मंगलवार को 10 बजे से 11 बजे के बीच बैठकर मैं समीक्षा स्वयं करती थी। और उस समीक्षा में कितनी शिकायतें किस डिपार्टमेंट से संबंधित आई हैं तो अधिकारियों से चर्चा करती थी। और जिनकी समस्याओं का समाधान हो गया उनसे फीडबैक लेती थी। और ये करते करते 14 महीने हुए। उसके बाद आदर्श आचार संहिता लगी, बीच में भी विधानसभा चुनाव के टाइम आचार संहिता थी। तो यदि टोटल निकाला जाए तो हमने 12 महीने में 37,000 भोपाल की जनता को घर बैठे समस्या का समाधान किया है। छोटी समस्याओं को लेकर जनता को नगर निगम के कार्यालय तक नहीं आना पड़ा। और उसमें पहले ही घोषणा की थी कि सिविल का जो काम होगा उसमें थोड़ा समय लगेगा। अतिक्रमण यदि होगा तो अतिक्रमण को जब तक पूरी तरह से परीक्षण नहीं होगा तब तक अतिक्रमण, बाकी छोटी समस्याओं को 24 से 48 घंटे के अंदर समाधान किया गया और करा भी है। आज का समय ही पूरा जो है ऑनलाइन का हो गया है जी। कोई भी घर से बहुत ज़्यादा निकलना नहीं चाहता जब तक अति आवश्यक ना हो। तो अगर आपकी नगर निगम, भोपाल नगर निगम ने ये सुविधा दी है जनता को, तो मेरे ख्याल से बहुत एक सराहनीय पहल है। आपने स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ किया है। मैं पढ़ रही थी बीच में कि आपने लाइब्रेरी और किताबों को लेकर बहुत कुछ किया, तो थोड़ा वो बताइए हमारे दर्शकों को। भोपाल नगर निगम में 6 लाइब्रेरियां हैं
मैंने लाइब्रेरियों को लेकर औचक निरीक्षण किया और वहाँ जाकर देखा तो कई अव्यवस्थाएं थी। उनको व्यवस्थाओं को स्टूडेंट्स के साथ बैठकर और मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद उनका फर्नीचर चेंज करना है, गर्मी का टाइम है तो उनको कूलर लगना है, सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते करते वहाँ पर जो नए नए राइटर आ रहे हैं तो बच्चों से ही राइटर के हिसाब से किस राइटर की बुक उनको चाहिए है पढ़ने के लिए, वो राइटर की बुकों को हमने नगर निगम की लाइब्रेरियों में बुलवाया। उसके बाद वाईफाई कनेक्शन लगवाया और स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी के अंदर पढ़ाई करने के लिए निःशुल्क वाईफाई कनेक्शन भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। और जो भी छुट्टी पड़ती है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की छुट्टी हो, किसी भी त्यौहार की हो, इवन संडे भी, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक एक शिफ्ट में लाइब्रेरी खुलती है ताकि बच्चों की पढ़ाई में किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। और आपको बताना चाहूँगी कि मैंने 1.5 साल में इतनी व्यवस्थाएं की हैं और अभी 2 महीने पहले जो यूपीएससी का रिजल्ट आया उसमें 3 बच्चे उसी लाइब्रेरी में से पढ़कर सिलेक्ट हुए। अरे वाह, बधाई हो आपको कि आपकी पहल जो है बच्चों को यूपीएससी का रिजल्ट में क्लियर करा दिया। देखिए, आप टीचर रही हैं, क्या टीचर होने का कितना फ़ायदा आपको एज ए मेयर मिला है? उसकी क्या ऐसी क्वालिटीज़ रही हैं जो आपने यहाँ पे उसको यूज़ किया है? टीचर रहने के बाद में एक्चुअली मैं केवल टीचर नहीं रही, मैंने शुरू में प्राइवेट स्कूल में जॉब किया। और जब प्राइवेट स्कूल में मैंने जॉब किया तो स्कूल की कमियां, स्कूल को कैसे मैनेज करना चाहिए, किस तरह से हम कर सकते हैं, तो फिर मैंने अपना निजी स्कूल डाला। अच्छा। प्राइवेट स्कूल, और आज भी मेरा स्कूल पुष्प विहार के नाम से संचालित है, हाई स्कूल है। और समय जब भी मुझे मिल जाता है तो फिर मैं स्कूल में भी जाकर व्यवस्थाओं को देखती हूँ। तो मैंने स्वयं का अपना स्कूल डाला, और स्कूल डाला जब मैंने तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कंट्रोल किया जाए वो अनुभव मुझे स्कूल से मिला। और वो अनुभव मुझे आज काम आ रहा है कि महापौर होने के नाते कैसे अधिकारियों से हम काम करवा सकते हैं और किस तरह से जनता को हम सुविधा दे सकते हैं। तो उसका अनुभव हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से आपने बताया कि एक एडमिनिस्ट्रेशन का आपको किस तरह से मदद और फायदा इस पोस्ट में मिल रहा है। देखिए, भोपाल की अगर हम महापौर की बात करें, महिला महापौर की, तो एक समय में विभा पटेल रही हैं, कृष्णा गौर रही हैं बीजेपी से, अब आप हैं। तीनों का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो जैसे विभा पटेल हाउसवाइफ थी और सीधा महापौर बन गई, कृष्णा गौर भी पॉलिटिक्स में नई आई थी, महापौर बन गई। हालांकि आपके पास एक राजनीतिक पूरा बैकग्राउंड था, आपके हस्बैंड भी राजनीति से जुड़े रहे हैं, आप पार्षद एक बार रह चुकी हैं और आप महापौर बनी। कैसे आप आंकलन करेंगे अगर तीनों महिलाओं को करें तो? हम नहीं, मैं आकलन तो नहीं करूँगी, लेकिन आपने जो कहा है तो ये सही बात है कि हम लोग जब भोपाल आए थे उस समय 82 में मेरी मैरिज होकर मैं भोपाल आई थी। और 82 की मैरिज के बाद में फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और संगठन में काम किया, और संगठन में कई पदों पर काम किया। मैं महिला मोर्चे में ज़िले की महामंत्री रही, उसके बाद जिला अध्यक्ष भी रही, भारतीय जनता पार्टी के ज़िले में उपाध्यक्ष भी रही, नरेला विधानसभा की प्रभारी भी हूँ, रही 2 बार। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में कारवा कार्यक्रम किया था, उसकी मैं प्रदेश की संयोजक रही। तो इस तरह से मैंने संगठन में काम किया। एक बार मैं पार्षद रही, जोन अध्यक्ष रही, तो उस रूप में भी मैंने काम किया। और संगठन का काम करते करते मैंने अपना प्लेटफॉर्म बनाया और भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं को देखते हुए और मुझे ये मौका दिया कि मैं भोपाल की जनता की सेवा कर सकूं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनकर, महापौर बनकर आज भोपाल की जनता की सेवा कर रही हूं। और प्रयास एक ही करती हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे टिकट दिया, महापौर बनाया, तो मेरे कार्यकाल में ऐसा कोई काम ना हो कि भारतीय जनता पार्टी को
कहीं ना कहीं ये कहने में आए कि हमने महापौर सही नहीं चुन पाए। तो मैं पूरी तरह से पूरे 5 साल 2 साल निकलने वाले हैं और आगे भी 3 साल एक ही प्रयास करूंगी कि भारतीय जनता पार्टी का मैं झंडा ऊंचा कर सकूं, ऊंचा कर प्रयास सके। करती। आपने कंपैरिजन हालांकि नहीं किया बाकी पूर्व के 2 महापौर से जो महिला महापौर रही हैं, आपने लेकिन सोचा था कि आपको महापौर के रूप में आपको बीजेपी आपका नाम आगे बढ़ाएगी और आपको चुनाव लड़ना निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का आकलन करती है और जिस तरह से आरक्षण हुआ, आरक्षण में पहले भी जब 99 में आरक्षण हुआ था उस समय मैं जिलाध्यक्ष थी, उस समय भी मैंने टिकट मांगा था, लेकिन कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, उस समय नहीं। तो पार्टी ने अब मेरा जो कार्य है उस कार्य का आकलन किया और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया। महिला जब पद पे बैठी रहती हैं तो अक्सर ये आरोप लगता है कि वो कम डिसीशंस लेती हैं या वो डिसीशंस नहीं ले पाती हैं और उनके पति जो है वो पूरे डिसीशंस लेते हैं और उनका हस्तक्षेप रहता है जो भी काम होता है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की 83 से कार्यकर्ता हूँ और पार्टी संगठन में जो दायित्व दिया जाता, जो जिम्मेदारी दी जाती है, मैं उसे पूरी तरह से निभाती हूँ। और आपने मेरे यदि पति की बात की है तो मेरे पति ने भी स्कूल चलाया है, एडवोकेट रहे हैं, 12 साल तक वो एजीपी के रूप में उन्होंने भोपाल अदालत में काम किया है और आज भी नोटरी एडवोकेट है। सलाह ज़रूर लेती हूँ लेकिन हस्तक्षेप कहीं नहीं रहता है कि काम करने की स्वतंत्रता मुझे परिवार से मिलती है कि मैं अपने डिसीजन को ले सकूं। अक्सर हम ये टर्म सुनते हैं पार्षद पति, आपने भी सुना होगा। कई महिलाएं जो जहाँ रिजर्वेशन रहता है वहाँ लड़ लेती, जीत जाती हैं और उसके बाद उनके पति उनका काम पूरा संभालते हैं। पार्षद पति मुक्ता जी, आज की तारीख में मैं बताऊं कि पार्टी जिनको भी पार्टी ने टिकट दिया है तो हमारी बहुत सारी महिला पार्षद भी ऐसी हैं जो कि पार्षद हैं तो वो स्वयं काम कर रही हैं और आज सभी लोग जागरूक हो गए हैं। तो जो पार्षद महिलाएं बनी हैं, अब चूंकि पार्षद हो या महापौर हो या सांसद हो या विधायक हो, पति को तो उसी नाम से बुलाया जाएगा कि उनके पति है, लेकिन काम हमारी पार्षद बहनें ही कर रही हैं और महापौर के रूप में भी कर रही हैं, सरपंच के रूप में भी कर रही हैं, पंच के रूप में भी कर रही हैं, लेकिन एक जो नाम पदवी उन्हें मिली है वो तो मिली ही है। आपने कहा आपका फैमिली से आपको बहुत सपोर्ट मिलता है, जाहिर तौर पे तभी आप इस ऊंचाई पे आ पाई हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपके हस्बैंड को बोल दिया गया महापौर पति? नहीं, ऐसा तो काम होता है, आते हैं उनके पास भी फ़ोन आते हैं कि आप भाभी जी से बात करके हमारा ये काम करवा दीजिए, लेकिन किसी तरह का हस्तक्षेप जो आपने पहले भी कहा तो हस्तक्षेप से संबंधित ऐसी कोई नहीं बात है। हस्तक्षेप तो वो नहीं कोई करते नहीं, हैं। आप कोई बात नहीं। आप कितना बड़ा इतना लंबा राजनीतिक अनुभव है, लेकिन कभी उनको ऐसे बुलाया गया महापौर पति? नहीं, ऐसा नहीं बुलाया गया। क्योंकि उनकी अपनी पहचान है, संगठन में भी उन्होंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के वो भी प्रदेश के जो हमारा अधिवक्ता परिषद जो है उसमें वो भी पदाधिकारी रह चुके हैं, इसलिए उनकी अपनी पहचान, उनकी अपनी एक अलग पहचान, उनकी अपनी बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल की मास्टर प्लान को लेकर अक्सर जो है वो कंफ्यूजन की स्थिति रहती कि अब लागू होगा, तब लागू होगा, ये चेंजेस होने, तो इतना क्यों दिक्कतें, क्या दिक्कतें हैं? निश्चित ही अभी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक मीटिंग ली थी और उसके बाद नगरीय प्रशासन मंत्री हमारे सम्मानीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी मीटिंग ली है और पूरी तरह से प्रयास किया है कि हम जल्द ही मास्टर प्लान को लागू कर सकें और इसके संबंध में चर्चा भी हो चुकी है। दिक्कतें क्या आ रही हैं? नहीं, सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया था, मीटिंग हुई थी, चूँकि आदर्श आचार संहिता चल रही है और अधिकारियों को टारगेट भी दिया गया है कि हम प्रयास करें कि हम दिसंबर तक ये मास्टर प्लान लागू कर दिसंबर तक। इस तरह का काम चल रहा है। जी, देखिए, अगर हम बात करें क्लीन सिटी की मध्य प्रदेश की, तो हर बार पिछले मेरे ख्याल से 5 या 6 बार से इंदौर पहला स्थान ले रहा है।
तो ऐसी क्या कमी हो जा रही है कि हम भोपाल जो है वो नंबर 1 पे नहीं आ पा रहा? भोपाल भी हालांकि आ रहा है, उसको भी मिल रहा है अवार्ड, लेकिन नंबर 1 पे हम नहीं आ पा रहे। देखिए, केवल भोपाल में सफाई स्वच्छता ही नंबर को नहीं बढ़ाती है। भोपाल व्यापार की दृष्टि से इंदौर के हिसाब से छोटा शहर है, राजधानी है, लेकिन कहीं ना कहीं इंदौर में व्यापार ज़्यादा है, इंदौर में इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा है, उसमें भी जो मार्किंग मिलती है तो भोपाल में वहाँ पर भी हमको नंबर कम मिलते हैं। लेकिन स्वच्छता की यदि बात करें तो सर्वोच्च स्वच्छतम राजधानी भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी बराबर आ रही है। और हमारा प्रयास है भोपाल की जनता, जिस तरह से इंदौर की जनता जागरूक है, भोपाल की जनता भी जागरूक हो गई तो निश्चित ही भोपाल भी स्वच्छता में आगे अपना नंबर बढ़ा लेगा। अभी तो हालांकि गर्मी है, लेकिन आगे बरसात आने वाली है, ये सभी को पता है। तो इसको लेके नगर निगम आगे से अभी से ही कुछ तैयारी कर रहा है? जैसे ड्रेनेज की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, फ्लडिंग की भी प्रॉब्लम कई बार हो जाती है। अब तो बड़े बड़े जो शहर हैं, जो मॉडर्न शहर माने जाते हैं, जो माने जाते हैं कि वहाँ पे सब सुविधा वहाँ उपलब्ध है, जैसे दुबई में अभी फ्लडिंग हुई थी तो सब कुछ तहस नहस हो गया था, बहुत दिक्कतें हुई थी लगभग 1 हफ्ते तक। तो भोपाल में आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? निश्चित ही भोपाल में तैयारियों के लिए हमारी अभी फ़ोन पर चर्चा हुई थी कमिश्नर से, और जो टारगेट दिया जाता है एएचओ के माध्यम से, जितने बड़े नाले हैं भोपाल के वो सभी पर स्वच्छता का काम, सफाई का काम चल रहा है नालों को। और अंदर में जो गलियों में है छोटी पोखलनों के माध्यम से उन नालियों को भी साफ़ किया जा रहा है। यदि नाले के बीच में किसी ने अतिक्रमण कर लिया है ताकि पानी नहीं निकल पाएगा तो उसको भी हटाकर और नगर निगम अपना काम कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी भोपाल की जनता से मैं हर मुकाम पर एक ही अपील करती हूँ, जनता यदि सहयोग करेगी, क्योंकि जनप्रतिनिधि और प्रशासन जनता को हर तरह की सुविधाएं देना चाहता है, और जनता यदि सहयोग करेगी तभी उन सुविधाओं का फ़ायदा जनता को मिल पाएगा। नगर निगम है, नगर निगम ने नाला साफ़ किया, जनता ने जाकर वहाँ पर पोटली भरकर पॉलीथीन की फेंक दी, तो निश्चित यदि जनता जो कचरे का डस्टबिन हमारी गाड़ी आ रही है उसी में यदि डालेगी तो वो नाला दोबारा से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर जो बारिश में वो पन्नी बहकर और रास्ता रोक देती है, ब्लॉक कर देती है, तो वो कहीं ना कहीं परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो जनता का सहयोग मिलेगा तो निश्चित ही नगर निगम की और जनप्रतिनिधियों की जो भी प्रयास रहते हैं उनमें भोपाल को बहुत सुविधाएं मिल जाए। कि अगर हम चाहते हैं कि हम सुविधाएं हमें मिले तो हमें भी उतना ही इक्वली पार्टिसिपेट करना चाहिए। बिल्कुल जी मैम। एज ए महापौर लगभग आपका 2 साल का कार्यकाल हो गया है। इस 2 साल में जब आप देखती हैं अपने कार्यकाल को तो क्या उपलब्धियां आपको लगता है कि जब आपसे पूछा जाए कि क्या उपलब्धियां रही तो आप क्या बताएंगी? सबसे पहले तो भोपाल नगर निगम देश की नंबर 1 नगर निगम है जिसने प्रॉपर्टी एक्सपो लगाया था। भोपाल नगर निगम, क्योंकि जब हम महापौर बने तो जनता को एक ही बात पता थी कि भोपाल नगर निगम या नगर निगम केवल सड़क, नाली, पानी, लाइट की ही व्यवस्था करता है, लेकिन भोपाल नगर निगम प्रॉपर्टी बनाकर भी देता है, ये जनता को पता नहीं था। हमारी 1-2 MIC हुई और 1-2 MIC में जब हमने देखा प्राइम लोकेशन के हमारे फ्लैट नगर निगम के, उनको टेंडर में निकाला तो जनता को पता नहीं था, इसलिए पार्टिसिपेट नहीं हुआ। भोपाल नगर निगम दुकानें बनाकर दे रहा है, जनता को पता नहीं था, इसलिए पार्टिसिपेट नहीं किया। तब हमने विचार किया कि जनता को प्रॉपर्टी नगर निगम बनाकर दे रहा है कैसे पता चलेगा, और देश की नंबर 1 नगर निगम हमने बनाया और हमने 3 दिन का प्रॉपर्टी एक्सपो लगाया। और जिस तरह से आज प्राइवेट लोग लगाते हैं, हमने नगर निगम का उसमें पैसा नहीं खर्च होने दिया, क्योंकि नगर निगम की यदि माली हालत ठीक करना है तो हमें सहयोग लेना पड़ेगा। जन सहयोग से हमने वो प्रॉपर्टी एक्सपो लगाया, और प्रॉपर्टी एक्सपो लगाने के बाद हमको सफलता मिली कि जिस प्रॉपर्टी के लिए हम 2 बार टेंडर निकालते थे
उसी प्रॉपर्टी पर एक बार टेंडर निकालने के बाद हमारे पास 7-7 8-8 कंपटीशन आ गए। तो हमको ये सबसे बड़ी सफलता मिली भोपाल नगर निगम के लिए। और आज की तारीख में भोपाल नगर निगम दुकान, मकान और प्रधानमंत्री आवास बनाकर दे रहा है और जनता उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। दूसरा, हमने राजा भोज और रानी कमलापति, भोपाल का इतिहास है जी। और उनका इतिहास आज हम यदि आने वाली पीढ़ी को बताना चाहेंगे तो कैसे बताएंगे। तो इसके लिए हमने विचार किया और विचार करने के बाद में हमारा 5 नंबर का जो वाचनालय है वहाँ पर एक हॉल में हमने राजा भोज और रानी कमलापति दोनों का इतिहास के नाम पर एक संग्रहालय स्टार्ट किया है। और सेकंड स्टेप पर हमारा काम चल रहा है, हम एक औषधि पार्क बना रहे हैं और उस पार्क को पूरा डेवलप करने के बाद में उसको जनता के लिए समर्पित करेंगे कि वो वहाँ आकर और औषधि पार्क के माध्यम से किस औषधि का किस बॉडी पार्ट में इलाज हो सकता है वो वहाँ पर जानकारी ले सकता है। तो इस तरह का हम एक औषधि पार्क भी बना रहे हैं। और भोपाल के लिए तो सड़क, नाली, पानी ये सारे तो रहता ही उसकी है, चिंता आप लगातार चिंता कर करते रही ही हैं। है। और भोपाल की जनता में सबसे बड़ा धन्यवाद मैं देना चाहूँगी कि भोपाल की जनता ने सहयोग किया है कि आज की तारीख में कई जगह आपने देखा होगा गणेश जी के भंडारे होते हैं, देवी जी के भंडारे होते हैं और जनरल भी भंडारे होते हैं। वहाँ पर लोगों ने सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भंडारे शुरू कर दिए। क्योंकि जब मैं पहली बार गणेश जी की आरतियों में गई, देवी जी की आरतियों में गई, तो मैंने वहाँ समिति से आग्रह किया कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भंडारे करेंगे उसमें मैं स्वयं प्रसादी लेने के लिए आऊँगी। अच्छा। और उस समय मैंने दोनों टाइम पर लगभग 73 झांकियों में मैं गई थी और 45 झांकियों में मुझे ऑफ़र आया कि हमने सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भंडारे किए हैं। आपको बताना चाहूँगी मुक्ता जी, एक जगह तो शाम को नवमी के दिन में आरती करने गई और दशहरा वाले दिन उनका भंडारा था, पूरी तैयारी हो गई थी। उन्होंने आग्रह किया कि आप प्रसादी लेने ज़रूर आइए। तो हमने कहा आपका प्लास्टिक रखा हुआ है और हमारी घोषणा है कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक में भंडारे में समितियों में नहीं जाएंगे, जब प्लास्टिक मुक्त भंडारा होगा हम वहीं जाएंगे। रात को 10 बजे जब हम वापस घर आए, उसके बाद सुबह 6 बजे हमारे पास फ़ोन आया कि महापौर जी हमने जितना भी प्लेट, दोने, ग्लास जो भी लाए थे हम वो सब हमने हटा दिया है और हमने सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त ही हम भंडारा करेंगे और आप किसी को भी भेजकर चेक कर सकते हैं। हमारा 1000 लोगों का भंडारा होता है, आप किसी को भी भेजकर चेक कर सकते हैं कि हमने सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भंडारा किया। वो इस तरह से भी समितियों ने सहयोग किया। बहुत और अच्छी भोपाल पहल की है जनता आपकी, ने जी। इस तरह से काम किया। और आपको बताना चाहूँगी विट्ठल मार्केट में भी मैंने 100 मार्केट हमारे जन सहयोग से वहाँ पर प्लास्टिक मुक्त सामान लेने के लिए जनता को जागरूक किया। वहाँ कपड़े के थैले बनाकर उसमें कुछ स्कूल, कुछ कॉलेज और जन सहयोग से लोगों ने कपड़े के थैले बनाकर भोपाल नगर निगम को दिए। जनता को हमने फ्री थैले दिए और जब 100 मार्केट हो गए तो उसके बाद हमने नगर निगम ने चालान बनाना स्टार्ट किया। पहले दुकानदारों का चालान बनाया कि यदि आपकी दुकान में प्लास्टिक मिलेगा तो आपका चालान बनेगा। उसके बाद सब्जी लेने वालों पर भी चालान बनाया, यदि आप सब्जी थैले में नहीं लेंगे तो आपको भी पेनल्टी लगेगी। तो इस तरह से हमने 120 सप्ताह वहाँ पर कार्यक्रम किया है। और भोपाल का ये विट्ठल मार्केट का मार्केट है कि वहाँ लगभग 80% प्लास्टिक मुक्त सब्जियां लोग लेने आते हैं। बहुत अच्छी ये बहुत पहल, बड़ी बहुत बात है। अच्छी पहल है जी। एक सवाल पूछूंगी, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो हैं, जी। वो जो अवैध कॉलोनियां हैं जी। पूरे प्रदेश की अगर हम करें तो उस पे वो अंकुश लगाने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इस समस्या को आप कैसे देखती, क्योंकि यहाँ पे तो परमिशन निगम से ही मिलती है।
निश्चित ही बहुत बड़ी पहल है ये माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की, और उसमें भोपाल में जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं लोगों ने यदि बना ली है तो एक तरह से तो वो ये कहा जाए कि वो अतिक्रमण ही है। और यदि भोपाल नगर निगम के माध्यम से उन्होंने परमिशन नहीं ली है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको टाइम पीरियड भी दिया है कि आप इतने दिन के अंदर परमिशन ले लें, और वो परमिशन ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जो अवैध कॉलोनी है, अवैध कॉलोनी लोगों ने बना दी है, लोगों ने अवैध मकान बना लिए हैं, तो उस पर यदि प्रशासन कार्रवाई करता है तो भोपाल की जनता को उसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये भोपाल सबका भोपाल है और सभी लोग मिलकर भोपाल को हर दिशा में आगे बढ़ाए, ये मेरी अपेक्षा है। लोकसभा है, बस 4 जून को जो है वो परिणाम आ जाएंगे जी, क्या लगता है क्या मुद्दे रहे हैं, जनता किसको वोट देगी, क्या मुद्दे जो हैं उसने जनता को प्रभावित किया है? निश्चित ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 साल हो गया प्रधानमंत्री जब बने, और प्रधानमंत्री बनने के बाद में चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे पुरुष वर्ग हो, चाहे किसान हो, जितना काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, आज की तारीख में यदि हम ट्रिपल तलाक की बात कहें तो हमारी जो बहनाएं, मुस्लिम महिलाओं की लाइफ का कोई डिसीजन ही नहीं था। कभी भी उनके पति आए तलाक तलाक कहें और उनकी लाइफ कुछ थी नहीं। यदि ऐसे काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, धारा 370 को समाप्त किया है, पीएम योजना के तहत लोगों को स्वनिधि योजना के माध्यम से युवा पीढ़ी को लोन देकर और पैरों पर खड़ा किया है, हर विभाग में महिलाओं को जो आरक्षण दिया है, उसके लिए पूरे देश की जनता, बल्कि देश की तो मैं ये कहूँगी 4 तारीख को जब परिणाम आएगा तो भारत तो खुशियाँ मनाएगा ही, लेकिन मुझे तो ये लगता है भारत के साथ साथ अन्य देश भी खुशियाँ मनाएंगे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। जाते जाते आप स्वदेश न्यूज़ के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? स्वदेश न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई कि आपकी न्यूज़ के माध्यम से पूरे देश में, मध्य प्रदेश में और भोपाल में लोगों को इंतज़ार रहता है कि स्वदेश न्यूज़ देखना चाहिए, और स्वदेश न्यूज़ से देश में, प्रदेश में, भोपाल में क्या चल रहा है उसकी जानकारी लोगों को मिलती है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ स्वदेश न्यूज़ को। मैम, आप हमारे ऑफिस में आई और इतने व्यस्त शेड्यूल में आपने समय निकाला और सबकी बात के कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने बात की महापौर मालती राय से। एक लंबा अनुभव है एज ए टीचर, एज ए स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए पार्षद और अब महापौर के रूप में बहुत सारा नवाचार कर रही हैं, क्योंकि उनके मन में ये फीलिंग है कि जितना नगर निगम करता है उतना ही जनता को भी करना चाहिए। तो जनता के पार्टिसिपेशन से नगर निगम का काम और भी अच्छा हो पाएगा। तो इस बार के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।